हेलो एवरीवन, मैं टुकेश्वर साहू आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे सामूहिक विलोपन के बारे में और जानेंगे कि यह जो सामूहिक विलोपन है यह होता क्या है, वह किन कारणों से होता है और इसका पृथ्वी के वातावरण पर, पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार अब तक 5 सामूहिक विलोपन हो चुका है और हाल ही में अमेरिका के वैज्ञानिक के शोध के अनुसार अभी जो समय चल रहा है वह छठा सामूहिक विलोपन चल रहा है। तो हमें यह जो 5 सामूहिक विलोपन हुए हैं उसे जानना है, तो सबसे पहले हमें जो पृथ्वी की जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसे हमें जानना जरूरी है। तो फिर देखते हैं, तो मोटे तौर पर जो वैज्ञानिक है वह पृथ्वी की जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसे एरा, पीरियड और इपोक में बांटा है। तो मोटे तौर पर जो एरा है प्रीकैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। फिर इसके अंदर के पीरियड है तो वह है पैलेजोइक के अंतर्गत कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूसियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। और फिर मेसोजोइक के अंतर्गत जो पीरियड है ट्रायासिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। इसी प्रकार से जो सोनोजोइक एरा है उसके अंतर्गत दो पीरियड है, टर्सरी और क्वाटरनरी, जिसमें से टर्सरी के अंतर्गत इपोक है पेलोसोइन, इयोसीन, ओलिगोसीन और मायोसीन। और प्लियोसीन फिर है प्लिस्टोसीन और क्वाटरनी के अंतर्गत है होलोसीन एपोक। देखते हैं कि यह सामूहिक विलोपन होता क्या है। फिर यह जो सामूहिक विलोपन है इसका मतलब है कि जब कभी भूगर्भीय काल में पृथ्वी अपनी 3/4 से अधिक प्रजाति खो देती है, यानी कि एक समय में अगर पृथ्वी से 70-75% से अधिक प्रजाति नष्ट हो जाती है तो उसे सामूहिक विलोपन कहा जाता है। और अब तक के पृथ्वी के जो पूरे इतिहास के दौरान 5 बड़े पैमाने पर सामूहिक विलुप्तीकरण हो चुके हैं और यह जो चल रहा है वह छठा सामूहिक विलोपन चल रहा है, जो एंथ्रोपोसिन विलुप्त होने के रूप में माना जाता है, यानी कि मानव जनित कारण। और यह जो सामूहिक विलोपन होगा वह बड़े पैमाने पर गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं में से एक होगा। तो देखते हैं कि यह जो 5 बड़े सामूहिक विलोपन है वो कब कब हुए हैं। तो फिर सबसे पहला ऑर्डोविशियन हुआ है जहां 85% प्रजाति नष्ट हो गए थे। फिर है डेवोनियन जहां 70% प्रजाति नष्ट हो गए थे। फिर है पर्मियन जहां 95% प्रजाति नष्ट हो गए थे। फिर है ट्रायासिक जिसमें 70% प्रजाति नष्ट हो गए थे। और क्रेटेशियस है जहां पर 80% प्रजाति नष्ट हो गए थे। और इन पांचों विलोपनों में से जिस समय सबसे ज्यादा विलोपन हुआ है वह है पर्मियन, जिसमें 95% प्रजाति नष्ट हो गए थे। अब देखते हैं कि यह जो विलोपन है, यह जो एक्सटिंक्शन है उसके पीछे क्या कारण है। तो फिर इसके पीछे कारण जो है वह है बड़े पैमाने पर वातावरण में हुई विनाशकारी परिवर्तन है। जैसे कि बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट। तो ज्वालामुखी विस्फोट क्या है, तो ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उससे बहुत गैसें निकलती है। तो वो जो गैसें है वो फैल जाती है पृथ्वी में। तो फिर इस प्रकार से जो सूर्य की जो प्रकाश है उसको पृथ्वी पर आने नहीं देती है और इस प्रकार से जो जीव जंतु है वो नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से समुद्री ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन की कमी से भी जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। और जो क्षुद्र ग्रह का पृथ्वी से टकराना है तो इससे भी ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी इत्यादि प्रकार से आते हैं। तो फिर जो जीव जंतु है वो भी प्रजाति है वो भी नष्ट हो जाते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग, इससे भी जो तापमान में वृद्धि होती है तो जो जो जीव जंतु है, प्रजाति है, वह मर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कारणे हैं ज्वालामुखी विस्फोट, ऑक्सीजन की कमी, पृथ्वी से टकराना और ग्लोबल वार्मिंग, ये सब सामूहिक विलोपन के प्रमुख कारण हैं। तो फिर अब तक के जो 450 मिलियन वर्षों में 5 सामूहिक विलोपन हुए हैं, इसमें पौधे जानवरों की और सूक्ष्म जीवों की 70 से 95% प्रजाति नष्ट हो चुके हैं। तो ये थी सामूहिक विलोपन। थैंक यू।